Hello friends, good morning. Welcome to welcome back to my channel स्टडी विथ यस के। आज हम लोग जीके जीएस के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय उद्योग जगत के सबसे बड़े संगठन भारतीय उद्योग परिसंघ CII के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान के अध्यक्ष की बात किया जाए तो अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आर दिनेश। ठीक है, पहले कौन थे? उदय कोटक। ठीक है, भारतीय उद्योग परिसंघ CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1895 में। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ स्वतंत्र व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर 2022 के दौरान किए गए थे? ये तो कोई दो देश थे, कौन कौन थे? एक है ऑस्ट्रेलिया और दूसरा है UAE। मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों। ठीक है, क्वाड का दूसरा शिखर सम्मेलन 24 मई 2022 को कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था। क्वाड की बात किया जाए तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? क्वाड का क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना 2007 में। ठीक है, इसका उद्देश्य इसका क्या है? उद्देश्य इसका है एक स्वतंत्र, खुले, समृद्ध और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए कार्य करना। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि क्वाड जो है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ठीक है, ये किस क्षेत्र के लिए कार्य करती है? तो ये हो जाएगा हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 मई 2022 को पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हो गया। वो एक प्रसिद्ध क्या थे? संतूर वादक थे। ठीक है, किस देश को हराकर भारत की पुरुष बैडमिंटन टीम ने 15 मई 2022 को थॉमस कप जीता था? थॉमस कप किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? यह भी एग्जाम पूछता है। तो पुरुष बैडमिंटन टीम इंडिया ने जीता है। किसको हराया है? इंडोनेशिया को। निम्नलिखित में से किस निकाय ने मनरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्र में रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ किए जाने का सुझाव दिया है? तो ये कौन दिया है? तो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार। ठीक है, अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, मनरेगा। तो मनरेगा ये कब चला था, बता सकते हैं? 2005 में। ठीक है, तो उसी के तर्ज ये मनरेगा क्या था कि ग्रामीण रोजगार गारंटी था। ठीक है, गांव के लिए। और उसी के तर्ज पे चल रहा अभी शहरी क्षेत्र में रोजगार गारंटी के लिए आया गया है मनरेगा के तहत, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। ठीक है, जिसका नाम है, मतलब शहर के लिए जो चलाया गया उसका क्या नाम है? इंदिरा गांधी
इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी अधिनियम। ये कब से स्टार्ट होगा? 9 सितंबर 2022 से स्टार्ट हो गया है। कहाँ से? राजस्थान से। ठीक है। भारत में पहली बार ओबीसी समुदाय की जनगणना किस वर्ष शुरू की जाएगी? देखिए, शुरू की जानी थी 2021 में, लेकिन विरोध के कारण ये स्टार्ट हुआ कब? 2023 में, बिहार से। ठीक है, जातिगत जनगणना। जनगणना। चलिए, निम्नलिखित में किस दिन विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 5 दिसंबर। सभी बैटरी संचालित वाहनों की संख्या प्लेट का रंग अब कैसा होगा? ये होगा हरा। भारत का नाम इंडिया किस नदी पे रखा गया? इंडिया मतलब इंडस, इंडस तो सिंधु नदी। ठीक है। किस नदियों का दक्षिण से उत्तर क्रम से जाइए? तो ये रावी हो जाएगा, चिनाब, झेलम, सिंधु। ऊपर से नीचे की ओर आता है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण मतलब पहले रावी, उसके बाद सिंधु, उसके बाद सॉरी रावी, उसके बाद चिनाब, उसके बाद झेलम, उसके बाद सिंधु। अगर उत्तर से दक्षिण से उत्तर बोल रहा है, मतलब कि नीचे से ऊपर बोल रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? 1 2 3 4। सांभर झील का संबंध किस नदी से है? ठीक है, सांभर झील का नदी है कौन सा? खारी नदी से। ठीक है। सो सांभर झील जो है ये राजस्थान का एक प्रमुख झील है, जिसमें नमक का उत्पादन होता है। नमक उत्पादन उत्पादन देश का 8.7% अकेले करता है। इसमें 4 नदी आता है। ठीक है, कौन कौन है? एक खारी हो गया, दूसरा मेंथा हो गया, ठीक है, तीसरा रूपनगढ़ हो गया, और चौथा खंडेला हो गया। ठीक है, ये भी कभी कभी पूछ देता है, इसको देखिएगा। सांबर झील राजस्थान में है। खारी नदी इससे रिलेट रखता है। 4 नदी है, मतलब कि मेंथा, रूपनगढ़, खंडेला। और देश का जो नमक उत्पादन 8.7% अकेले ये सांबर झील करता है। निम्न में कौन जमुना की सहायक नदी है? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला जाए तो इसका सहायक नदी है कौन? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, चंबल। ठीक है, लेकिन अकेले खुद चंबल नहीं है, इसके यमुना की छोटी छोटी बहुत सारी सहायक नदी है, जिसमें बोला जाए तो आपका सेंगर, सेंगर सॉरी सेंगर इंपॉर्टेंट हो गया, बेतवा, केन, ये सब इसका इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे बड़ा मतलब कि सबसे इम्पोर्टेंट है चंबल नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं। दक्षिण भारत की गांडीकोटा घाटी केनिया निम्नलिखित नदियों में से किससे एक निर्मित हुई है? ठीक है, तो ये कौन है? पेन्नार नदी, जो आंध्र प्रदेश में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की सर्वाधिक निकटतम ग्रह, देखिए सर्वाधिक निकटतम ग्रह बोला जाए तो शुक्र है। शुक्र को और क्या क्या बोला जाता है? भोर का तारा, संध्या तारा, चमकीला ग्रह। ठीक है, बुध को पृथ्वी का वाहन बोला जाता है। पृथ्वी का वाहन।
दक्षिणी आल्प्स पर्वत कहाँ पे है? ये है आपका न्यूजीलैंड में। ठीक है। अगला आते हैं, स्टेनली जलाशय किस नदी पर बना है? तो स्टेनली जलाशय किस नदी पर बना है? स्टेनली जलाशय को ही बोला जाता है मिट्टूर बांध। मिट्टूर बांध। ठीक है। तो ये कावेरी नदी पे बना है। कावेरी नदी कहाँ है? तमिलनाडु में। बता, स्टेनली जलाशय। ठीक है। अगला आते हैं, भारत के सबसे उच्च कोटि का कोयला किस राज्य में मिलता है? ये मिलता है झारखंड में। उच्च कोटि कोटा का नाम क्या है? एंथ्रेसाइट। ठीक है। जिसमें 94 से 98% से कार्बन रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेट ब्रिटेन में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल है? तो इसमें स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड। ठीक है। तो इसमें इंग्लैंड, वेल्स और आयरलैंड। इंग्लैंड, वेल्स और आयरलैंड ये शामिल है। ठीक है। 2, 3, 4। निम्नलिखित में कौन सा देश यूरोपीय एशिया दोनों महाद्वीप के अंग है? तो ये हो जाएगा उपरोक्त दोनों, तुर्की भी है, रूस भी है। पेटागोनिया का पठार निम्नलिखित में किस देश में स्थित है? ये है अर्जेंटीना और चिली। तो चिली तो ऑप्शन में है नहीं, तो इसका हो जाएगा सही आंसर अर्जेंटीना। एनजेएसी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन हेतु कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? बताइए। ये था 99 संविधान संशोधन 2014। विधान परिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? ये हो सकती है आपका 40। उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए हाईकोर्ट में एडवोकेट को कितने वर्ष का अनुभव चाहिए? 10 वर्ष का। भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस भाग में किया गया है? भाग 15। भाग 15 में अनुच्छेद आपका बात करें तो ये हो जाएगा आपका 324 से 329 निर्वाचन आयोग। भारतीय संविधान का व्यस्क मताधिकार उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 326। सभी के लिए समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा 39 का क। ठीक है। सभी के लिए समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये हुआ था 1976 में। 1976 में 42वें संविधान संशोधन। ठीक है। उसमें यह कहा गया था कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी नागरिक जो आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित हो रहा है उसे निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाए। तो ये किस अनुच्छेद में है? 39 का क या 39 का ए। निम्नलिखित में कौन अंतर्राज्यीय समिति के अध्यक्ष होते हैं? देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन को देखिएगा थोड़ा। अंतर्राज्यीय समिति के अध्यक्ष पूछ रहा है तो इसका हो जाएगा केंद्रीय गृह मंत्री। ठीक है। अगर यहाँ पे पूछता अंतर्राज्यीय परिषद, ठीक है, परिषद, तो इसके हो जाते हैं पीएम साहब, मतलब कि हमारे प्रधानमंत्री साहब। और इसके अध्यक्ष मतलब कि सदस्य कौन कौन होते थे? मतलब सभी राज्य के मुख्यमंत्री। ठीक है। और प्लस
6 केंद्रीय मंत्री। इसके सदस्य होते थे। ठीक है, आगे चलिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति किससे सलाह नहीं लेता है? तो संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री, इससे सलाह नहीं लेता है। भारत का संसद कब तक एक सदनी ही रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1952। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं इसको। लोकसभा, लोकसभा का गठन कब हुआ था? 17 अप्रैल 1952। पहली बैठक इसका हुआ था 13 मई 1952। राज्यसभा की बात किया जाए तो इसका गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952। तो 1952 तक ही संसद जो रहा एक सदी रहा, वहाँ लोकसभा का गठन हो गया। ठीक है, राज्यसभा का भी गठन हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है लोकसभा का गठन और राज्यसभा का गठन। निम्न में कौन सा सदन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है लेकिन महाभियोग में नहीं? तो ये हो जाएगा आपका विधानसभा। ठीक है, महावीर स्वामी को जिस जिरिम्बिक ग्राम में रिजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यह वर्तमान में किस शहर में है? तो ये आपका हो जाएगा किस शहर में? जमुई, बिहार में है जमुई जिला। किस मुगल शासक के काल में मुगलों के सिक्के चलने बंद हो गए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय। ये भी है बहादुर शाह द्वितीय। जफरनामा किसकी आत्मकथा है? तो ये सिख धर्म के 10वें प्रमुख गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, जिसने जफरनामा अपनी आत्मकथा लिखी थी। ठीक है, और जफरनामा को ही विजय पत्र बोला जाता है, जो मुगल बादशाह औरंगजेब को लिखा था। कौन लिखा था? गुरु गोविंद सिंह, सिख धर्म के 10वें गुरु। ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय? तो लॉर्ड कैनिंग। पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम का गायन किया गया? तो कलकत्ता का 1896 का कोलकाता अधिवेशन था, जिसमें पहली बार वंदे मातरम को गाया गया। पाषाण कालिक स्थल चिरांद विहार किस जिले में स्थित है? तो ये है सारण जिले में। मगध साम्राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका उल्लेख मिलता है अर्थवेद में। अर्थवेद को जादू टोना का वेद भी बोला जाता है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। किस मुगल बादशाह ने कविताओं का एक संग्रह लिखा जिसे दीवान के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबर। बाबर ने अपने आत्मकथा बाबरनामा तुर्की तुजुक ए बाबरी के नाम से तुर्की भाषा में लिखा गया था। ठीक है, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो ये औरंगजेब था। 1905 के बंग भंग के विरुद्ध चले स्वदेशी आंदोलन के लिए अमार सोना बांग्ला नामक एक नया गीत किसने लिखा? तो ये था रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? तो ये रखा गया था हजारीबाग केंद्रीय कारागार। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF निम्न में कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो इसका उद्देश्य नहीं है ऋण देना, और उद्देश्य क्या क्या है? ये संबंधित भुगतान संतुलन का समाधान करना, विनिमय दर की स्थिरता को बनाए रखना, ठीक है, और सदस्य देश के विकास हेतु ऋण प्रदान करना। यहाँ पे पूछा था नहीं है, यहाँ पूछा था उद्देश्य नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, IMF की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 को। ठीक है, इसका 27 दिसंबर 1945 को। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? ठीक है, वाशिंगटन DC। ठीक है, और अगला क्वेश्चन चलते हैं। विश्व बैंक की किस संस्था को प्राइवेट आर्म निजी भुजा बिका जाता है? इसे बोला जाता है IDA। ठीक है, तो IDA का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल
इंटरनेशनल इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1960 में, 24 सितंबर 1960 को। भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना 12वीं, तो 2012 से 2017 था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 31 मार्च 2017 समाप्त हो गया। मानव विकास सूचकांक में क्या शामिल नहीं है? क्या शामिल नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय तो ये तो है, जीवन प्रत्याशा ये भी है, साक्षरता ये भी है, महिला विकास ये नहीं है। चलिए तो मानव विकास सूचकांक HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसका रैंक भी कभी कभी एग्जाम में पूछता है। तो 2022 में भारत का रैंक कितना था? 191 था टोटल कंट्री में, 222 में। पहला स्थान में कौन था ये भी पूछता है, तो ये था स्विट्जरलैंड। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में कौन प्राथमिक वस्तु श्रेणी में शामिल नहीं है? प्राथमिक वस्तु मतलब कि जो हमको डायरेक्ट मिल जाता है, दूध हमको गाय से मिल जाता है, सब्जी भी हमको खेत से मिल जाता है, फल भी हमको पेड़ से मिल जाता है, लेकिन अचार को बनाना पड़ता है, तो ये नहीं है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? देखिए, पर्यावरण के मामले में ये आयोजित हुआ था स्टॉकहोम में। ठीक है, और पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जनेरियो 1992 में, और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन हुआ था स्वीडन का स्टॉकहोम में। कब हुआ था? 1972 में। ठीक है, बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है कि रियो डी जनेरियो मार देता है। राइजोबियम एक किस प्रकार का है? ये है आपका सहजीवी बैक्टीरिया। ठीक है, आनुवांशिकता हेरेडिटी का क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई के रूप में क्या है? ये है जीन। जीन है। थैंक यू फ्रेंड्स। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसी वीडियो फिर आते रहेंगे। धन्यवाद।